जगन्नाथ मंदिर की जानकारी के है। श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा, तीनों तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। इस स्थान पर अनगिनत भक्त शांति की खोज में पहुंचते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर के त्रय देवताओं द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान जगन्नाथ अर्थात ब्रह्मांड के भगवान, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। मंदिर अपनी शानदार चमक के साथ आपको शास्त्रीय युग में ले जा सकता है। मंदिर में बजती घंटियां, 65 फुट ऊंची अद्भुत पिरामिड संरचना, हर एक जानकारी से खुदी उत्कीर्ण दीवारें, भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रण करते स्तंभ, ये सब और अन्य कई कारक हर साल लाखों श्रद्धालुओं को जगन्नाथ मंदिर की ओर आकर्षित करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल इन हिंदी। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल जासाठलर यहरिये कछौलीस में बने थे। फिर सन 1197 में जाकर ओडिया शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और पूजा बंद करा दी तथा विग्रहों को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। कुछ इतिहासकारों मंदिर से जुड़ी परंपरागत कथाएं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी। ये इतनी चकचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित। रथ यात्रा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ रथ यात्रा इन हिंदी। पौराणिक मान्यता है कि द्वारका में एक बार श्री सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया। इसी घटना की याद में हर साल तीनों देवों को रथ पर बैठाकर नगर के दर्शन कराए जाते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी कई अन्य रोचक कथाएं भी हैं, जिनमें से एक जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की अपूर्ण मूर्तियों से भी संबंधित हैं। मंदिर का ढांचा। पूरी जगन्नाथ टेम्पल स्ट्रक्चर। मंदिर का वृहद क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट 37,000 मीटर में फैला है और चहार दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण ये मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्ररेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र 8 हारों का चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फुट 65 मीटरी ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडाकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए हैं। यह एक पर्वत को घेरे हुए अन्य छोटे पहाड़ियों फिर छोटे टीलों के समूह रूपी बना है।
मुख्य मढ़ी भवन एक 20 फुट 6.1 मीत्री ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एक आश्मस्तंभ। जगन्नाथ मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य। पूरी जगन्नाथ टेम्पल फैक्ट्स इन हिंदी 1। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। 2. सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। 3. मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। 4. पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं पाएंगे। 5. मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। 6. मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लाखों लोगों तक को खिला सकते हैं। 7. मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। 8. मंदिर के सिंहद्वार में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। ये यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनको खींचने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 माह पहले ही कर ली जाती है।